राजधानी पटना से खबर, जहां मानवता शर्मसार हुई है। यहां मरीज की मौत के बाद शव को बंधक बनाने की घटना सामने आई है। परिजनों ने दरअसल 4 लाख पेमेंट कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके निजी हॉस्पिटल और रुपयों की मांग कर रहा है। विरोध करने पर परिजनों को पीटा भी गया है। अस्पताल के गुंडों ने परिजनों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें, फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, लेकिन लीपापोती में जुटी हुई नजर आ रही है। वैशाली के राघोपुर के मरीज की यहां पर मौत हुई है। पत्रकार नगर थाना की मलाही पकड़ी की एक घटना है। संजय हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, आखिर क्या है पूरा मामला और पुलिस लीपापोती में क्यों जुटी हुई है? जिलांधा एक शर्मनाक तस्वीर राजधानी पटना से इस वक्त आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक मरीज जो वैशाली के राघोपुर का रहने वाला था, वो एक्सीडेंट में घायल हो गया था गंभीर रूप से, और उसका इलाज मलाही पकड़ी जो पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में है, वहाँ उमा हॉस्पिटल में चल रहा था जी। और परिजनों का ये आरोप है कि 4 लाख रुपए ऑलरेडी उन्होंने पेमेंट कर दिया था और उसकी मौत हो गई है। इसके बाद बिल को लेकर कुछ नोक झोंक हुई, लेकिन उसके बाद जो दृश्य उत्पन्न हुआ, सड़क पे दौड़ा दौड़ा के जो हॉस्पिटल के तथाकथित कर्मचारी थे, यूं कह लें कि जो गुंडे थे, उन्होंने परिजनों को जिस कदर उनकी पिटाई की है, वाकई में एक तरफ तो उनका शव बंधक बनाकर रख लिया, दूसरी तरफ परिजनों के साथ जिस तरीके से बेरहमी से पिटाई की गई है, कई सवाल खड़े हो गए हैं। राजधानी पटना के निजी हॉस्पिटल पहले भी अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहे थे, और आज एक बार फिर से जिस तरीके से जो परिजन है उनकी पिटाई की गई, एक की हालत इतनी गंभीर है कि उसे हॉस्पिटलाइज करवाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौके पर पत्रकार नगर थाने की पुलिस जो पहुंची है, वो पूरे मामले को मैनेज करने में जुटी हुई है। जो परिजन है वो घायल है, उनका मेडिकल इंजरी कराया जाना चाहिए था, तो वो पुलिस है जो पहुंची मौके पर, वो कहे कि आप अपने लेवल पे इंजरी करा लें, मेडिकल करा लें। तो जाहिर सी बात है, पुलिस ऐसे मामलों की लिपापोती में जुटी रहती है, और फिलहाल परिजन न्याय की मांग कर रहे। देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर आखिरकार पटना पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। सिरंदा, बहुत शुक्रिया संजय जानकारी के लिए। तो परिजन जो है अभी भी न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस की तरफ से भी बहुत ही लापरवाह रवैया दिखाया गया है। लिपापोती करने की कोशिश की गई है। एक तरफ पिटाई से घायल होते हैं परिजन, और उन्हें कहा जाता है कि आप खुद से अपना इलाज करवा लीजिए, और शव भी कब्जे में रखा गया अभी तक निजी हॉस्पिटल की तरफ से। उधर मुजफ्फरपुर में एक उप मुखिया की दबंगई की वजह से किसानों की करीब 300 एकड़ में लगी रबी की फसल बर्बाद हो रही है। उप मुखिया की करतूत से किसानों में खासा गुस्सा है। कैसे दुगुनी होगी किसानों की आमदनी? सूख रही है 300 एकड़ में लगी फसल। पटवन के नाम पर 100 रुपए प्रति घंटे की वसूली। किसानों ने किया अवैध वसूली का विरोध। पटवन का समय है, सरकारी ट्यूबवेल पर ताला जड़ा हुआ है। करीब 300 एकड़ में लगी फसल सूख रही है, और ये सब मेहरबानी है इस शख्स की। इस शख्स को गौर से देखिए। ये महाशय हैं अनिल कुमार शाह। ये महाशय मड़वन प्रखंड के शुभंकरपुर पंचायत के उप मुखिया हैं। इन महाशय ने किसानों को परेशान कर रखा है। ये पानी पटाने के नाम पर बड़ी दबंगई से गरीब किसानों से 100 रुपए प्रति घंटा की वसूली करते हैं, और जब किसानों ने इनकी दबंगई का विरोध किया तो इन्होंने सरकारी नलकूप में ताला जड़ दिया। सरकारी नलकूप को चलाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से परिचालन समिति बनाई गई है, लेकिन महाशय दबंग समिति के अध्यक्ष की बात भी मानने को तैयार नहीं है। 100 रुपये घंटा मांग रहा है, तो 100 रुपये घंटा हम लोग गरीब आदमी कहाँ से देंगे? अब 100 रुपये घंटा हम लोग का नहीं सकाई है, हम नहीं दे रहे हैं। चाबी ले लो, फिरार है, कलकत्ता घूम रहा है। ये ताला उप मुखिया अनिल का है। वो काहे लगा दिया? वो लगा दिए कि उनका कहना है कि हम ताल में जुर्माने में खर्च किए हैं, लगवा मार दिए ताला। उस 100 रुपये घंटा मांगना शुरू कर दिया। उसके बाद किसान लोग जाके कहे, हम इसको मना किए तो कहा कि हमारा 25,000 रुपया लगल। इस पंचायत में एक दूसरा सरकारी नलकूप भी है, जो मामूली खराबी की वजह से ठप है। लिहाजा पीड़ित किसानों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। किसानों की शिकायत जिला कृषि पदाधिकारी ने दबंग उप मुखिया पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उसको हम देखेंगे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मैं पत्र लिख रहा हूं, और उसका अपने स्तर से भी जांच करा लूंगा, और अगर कोई अनियमितता है, कोई गलती हो रही है, तो मैं उनको अनुरोध करूंगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कि वो विधिसम्मत कार्रवाई करें। पीड़ित किसानों की सारी उम्मीदें अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। अगर समय रहते जिला प्रशासन दोनों सरकारी नलकूपों को चालू करा देता है, तो करीब 300 एकड़ में लगी रबी फसल सूखने से बच जाएगी, वरना इन किसानों का भगवान ही मालिक है। सुधीर कुमार, न्यूज 18, मुजफ्फरपुर।
कटिहार गेड़ाबाड़ी NH81 के अच्छे दिन आने वाले हैं। मंत्री रामनारायण मंडल इस साल तक सड़क निर्माण का आश्वासन दे रहे हैं। वहीं इलाके के लोग मंत्री के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये नजारा है कटिहार के रास्ते बिहार से बंगाल को जोड़ने वाली NH81 का। इस सड़क को देखकर यही लगता है सड़क पर गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढे में सड़क है। और NH81 की ये हालत एक दो नहीं बल्कि कई वर्षों से ऐसी ही बनी हुई है। इसे लेकर लोगों ने आवाज बुलंद की तो सड़क बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हो सका। हालांकि जिले के प्रभारी मंत्री जल्द ही काम पूरा होने का आश्वासन दे रहे हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जल्द से जल्द निर्माण का काम पूरा करा लेंगे। उन्होंने जो समय सीमा दिया है उसको मैंने कहा कम अवधि में इन कार्यों को पूरा करना है। हालांकि स्थानीय जनप्रतिनिधि मंत्री जी के दावों पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पहले भी कई दफे आश्वासन मिल चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। वहीं इस बार काम पूरा नहीं होने पर लोग आंदोलन तेज करने की भी धमकी दे रहे हैं। जो परिस्थिति है ये परिस्थिति से अवगत नहीं है मंत्री जी। आज मंत्री जी कटिहार आए हैं तो पूर्णिया घूम के आए हैं कटिहार। इन लोगों को तो हवाई जहाज से आना चाहिए, रोड से आना नहीं चाहिए, ताकि ये लोग रोड का मंत्री नहीं है, ये लोग जमीन की मंत्री नहीं है, ये लोग हवाई मंत्री है। बहरहाल अब बड़ा सवाल ये है कि क्या मंत्री जी का आश्वासन पूरा हो पाएगा या पहले की तरह सिर्फ एक पूरा वादा ही बनकर रह जाएगा। इस सवाल का जवाब अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। न्यूज़ 18 बिहार के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट।